तो बच्चों हमने कार्बनिक यौगिक के नामकरण के अंदर एल्केन श्रेणी का नामकरण हमने सीख लिया था। आज हम एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 नंबर एल्केन श्रेणी 1 नंबर हमने कर ली थी। 2 नंबर है एल्कीन श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n और इसका अनुलग्न क्या होगा? इन। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन था, एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा? इन। तो इसकी पहचान कैसे की जाएगी? एल्केन श्रेणी की पहचान के लिए हमने क्या किया था? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड देखा था। तो इसी प्रकार यदि एल्कीन श्रेणी की पहचान करनी है तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का नामकरण करने के लिए जो हमने एल्केन श्रेणी के अंदर नियम पढ़े थे वही होंगे लगभग। उसके अंदर 1-2 नियम चेंज होंगे। जैसे यदि CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 CH3 CH2 CH3 Cl, यदि इसका नामकरण करना है तो कार्बन सर्वप्रथम पहला काम तो वही है, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो उसके अंदर तो कार्बन श्रृंखला का चयन उसके अंदर भी किया था और इसके अंदर भी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। पर इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला के अंदर आना चाहिए। चाहे कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बनिक श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कम रह जाए परंतु डबल बॉन्ड कार्बनिक श्रृंखला के अंदर आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड को कार्बनिक श्रृंखला के अंदर ले लिया। इसके बाद आगे 1 मिलेगा और नीचे 2 मिलेगा, तो कार्बनिक श्रृंखला नीचे की तरफ चली जाएगी। तो पहला काम तो क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड युक्त सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। और एल्केन श्रेणी के अंदर हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक लंबी कार्बन युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि डबल बॉन्ड युक्त कार्बनिक श्रृंखला का चयन किया जाता है। उसके अंदर क्या था कि 2 नंबर था नंबरिंग, तो इसके अंदर भी 2 नंबर क्या होगा? नंबरिंग। परंतु उसके अंदर क्या था कि प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक देने हैं। इसके अंदर क्या होगा? डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देने हैं। यदि दोनों ओर से समान संख्या पर डबल बॉन्ड या प्रतिस्थापी आ गया तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देंगे। यदि प्रतिस्थापी पहले आता जाता है और डबल बॉन्ड बाद में आता है, यदि CH2 और यहाँ Br लगा हो तो 1 नंबर पर यहाँ 1 नंबर पर प्रतिस्थापी आ जाता है और यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो फिर 1 नंबर प्रतिस्थापी को कम दिया जाएगा। यदि प्रतिस्थापियों की संख्या यदि दोनों ओर से यदि यहाँ Br हो तो यहाँ से 1 2 पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ से 1 2 पर प्रतिस्थापी आ जाता है। तो यदि दोनों ओर से एक और तो डबल बॉन्ड आता है, अगर एक और प्रतिस्थापी समान संख्या पर आ जाते हैं तो फिर डबल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिए जाते हैं। तो इसके अंदर न्यूनतम अंक देने के लिए 1 2 3, तो न्यूनतम अंक डबल बॉन्ड को देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई नंबरिंग। उसके बाद प्रतिस्थापी 1 और 2, तो वही काम करना है। सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों का नामकरण। तो प्रतिस्थापियों का नामकरण करेंगे तो ये Cl, ये CH3। तो Cl तो क्या होता है? क्लोरो और CH3 मैथिल। तो क्लोरो और मैथिल में पहले कौन आएगा? C या M में पहले कौन आएगा? C। तो पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे तो क्लोरो कितने पर है? 4 पर, तो 4 क्लोरो। ध्यान रहे कि अंक और नाम के बीच डैश आनी चाहिए और नाम और अंक के बीच भी डैश। उसके बाद 5 नंबर पर क्या है? मैथिल। तो मैथिल कितने पर है? 5 पर, तो 5 मैथिल हो गए प्रतिस्थापी। सभी प्रतिस्थापी आ गई। उसके बाद कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 7, और 7 कार्बन की संख्या वाले को क्या बोलते हैं?
हेप्ट, उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया तो श्रेणी कौन सी हो गई, एल्कीन श्रेणी। और डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर। डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर। तो 2 नाम और अंक के बीच में नाम, डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर, तो 2 इन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न 2 इन। तो नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो 5 मेथिल हेप्ट 2 इन। इसका नाम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे 4 क्लोरो, प्रतिस्थापित तो ये से ही लिखे जाएंगे, 5 मेथिल। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने पर आता है, 2 पर, तो 2 कार्बन की संख्या 7, तो हेप्ट, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न इन, तो हेप्टीन। ये दोनों ही नाम सही है। तो 4 क्लोरो 5 मेथिल हेप्ट 2 इन, या 4 क्लोरो 5 मेथिल 2 हेप्टीन हो गया। ये हो गए एल्कीन श्रेणी। इसके बाद एल्काइन श्रेणी, 2 नंबर एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी के बाद 3 नंबर हो गई एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और इसकी पहचान, एल्कीन श्रेणी की पहचान सिंगल बॉन्ड, एल्केन श्रेणी की पहचान सिंगल बॉन्ड, एल्कीन की डबल बॉन्ड, और एल्काइन श्रेणी की पहचान हो गई ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो श्रेणी कौन सी होगी, एल्काइन श्रेणी। उसके बाद एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न क्या होगा, आइन। एल्केन श्रेणी का अनुलग्न एन, एल्कीन श्रेणी का इन, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होगा आइन। तो इसे इसका भी एक उदाहरण दें तो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। यदि इसका नामकरण करें तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, वही काम, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड को सम्मिलित करते हुए सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को सम्मिलित करते हुए सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। यदि नीचे चले तो 1 कार्बन, आगे मिलेगा 2, तो सर्वाधिक लेना है तो 2 कार्बन। तो पहले काम हो गया कार्बनिक श्रृंखला का चयन। उसके बाद 2 नंबर काम वही नंबरिंग। तो नंबरिंग 1 2, इधर से 1 2 3, तो न्यूनतम अंक यहाँ से 2 नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर पर। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई नंबरिंग। उसके बाद 2 प्रतिस्थापी है, एक इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम है मैथिल। ये नाइट्रो है और ये मैथिल है। तो इसके अंदर क्या करना है, तो नाइट्रो और मैथिल के अंदर N और M में पहले कौन आता है, M पहले आता है, तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, मैथिल। और मैथिल कितने नंबर पर है, 5, तो 5 मैथिल, तो 5 मैथिल। उसके बाद नाइट्रो 1 बचा है प्रतिस्थापी, और नाइट्रो कितने पर है, 2 पर, तो 2 नाइट्रो। तो दोनों प्रतिस्थापी आ गए, दोनों प्रतिस्थापी आ गए। उसके बाद कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 7। तो 7 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, पुरोलगन होगा इसका हेप्ट, हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 1 2 3, 3 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन श्रेणी, और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होगा आइन। तो इसका नाम हो गया 5 मेथिल 2 नाइट्रो हेप्ट 3 आइन।
यदि एक उदाहरण और देखें, CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। यदि इसका नामकरण करना है तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कार्बनिक श्रृंखला का चयन। तो कार्बनिक श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से चले तो यदि हम नीचे जाएं तो 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँच गए। अगर नीचे जाएं तो 1 2 3 मिलेंगे और अगर आगे जाए तो 2 मिलेंगे। तो सर्वाधिक कार्बनिक युक्त श्रृंखला का चयन करना है, परंतु ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ट्रिपल बॉन्ड को लेना जरूरी है, चाहे कार्बन की संख्या कम हो जाए। तो ये क्या हो गया? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला का चयन करने के बाद 2 नंबर काम है नंबरिंग का। तो नंबरिंग 1 2 3 पर प्रतिस्थापी, परंतु 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो प्रतिस्थापी की नाम देखकर क्या देखा जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार नंबरिंग करें तो नंबरिंग राइट साइड से 1 2 3 4 5 और 6 हो गई नंबरिंग। नंबरिंग के बाद प्रतिस्थापी की संख्या 2। तो 2 प्रतिस्थापियों, इस प्रतिस्थापी का नाम 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी। 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या होता है? प्रोपिल और ये नाइट्रो। तो P और N में पहले कौन आएगा? N। तो N आएगा तो N नाइट्रो कितने पर है? 4। तो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। उसके बाद 3 पर प्रोपिल, तो 3 प्रोपिल। इसका ध्यान रखना कि नाम और अंक के बीच डैश, अंक और नाम के बीच भी डैश। तो 4 नाइट्रो 3 प्रोपिल। उसके बाद सारे प्रतिस्थापियों का नाम आ गया। उसके बाद मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या। मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या, तो मुख्य श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 होगा तो हेक्स। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर आता है? 1। तो 1 हेक्स 1 और ट्रिपल बॉन्ड है तो श्रेणी कौन सी होगी? एल्काइन। और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न होगा आइन। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 नाइट्रो 3 प्रोपिल हेक्स 1 आइन। तो इस प्रकार हम एल्कीन और एल्काइन श्रेणी का सामान्य नामकरण कर सकते हैं। इसके बारे में एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन श्रेणी का रिवर्स नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।